गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपका 6.3 तक क्लियर हो चुका है चैप्टर नंबर 6 में। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय द डिवीज़न मेथड। ओके ना। सो यहाँ पर डिवीज़न मेथड से अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे और एक दूसरा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हो तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगी। सपोज दैट इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49, देन उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी उसके स्क्वायर रूट में, उसके रिजल्ट में। ये चीज़ आपको फाइंड करना भी मैं आज बताऊंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि किसी भी स्क्वायर रूट के रिजल्ट में कितनी डिजिट आएंगी ये आप कैसे पहचानो, क्योंकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप इसकी जो कंडीशन है उसको लर्न कर लो, उसको आप रट लो, रिमाइंड कर लो। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई स्क्वायर किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसके रिजल्ट में 1, 2, 3 या 4 या 5 डिजिट आती है। ठीक है, अब वो डिजिट आप विदाउट एनी कैलकुलेशन कैसे फाइंड करोगे? आपको स्क्वायर रूट उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर डिवीजन मेथड से फाइंड नहीं करना है, आपको उसका डायरेक्ट आंसर देना है कि हाँ इसमें इतनी डिजिट आएंगी। रिजल्ट आपको नहीं मालूम, आपको उसका रिजल्ट नहीं मालूम कि पर्टिकुलर नंबर वो क्या होगा, बट आप उसकी डिजिट बता सकते हो। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि आप किसी नंबर के स्क्वायर को फाइंड नहीं कर पाओगे, बट उसके वंस प्लेस को आप 1 सेकंड के अंदर फाइंड कर पाओगे, 1 सेकंड के अंदर। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर की कि आप इसके स्क्वायर रूट को भले ना फाइंड कर पाओ, क्योंकि आपको फाइंड भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर रूट। आपको डिजिट फाइंड करनी है इस स्क्वायर रूट की, इस नंबर के स्क्वायर रूट की। तो वहाँ पर स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ n डिजिट। ठीक है, इफ़ द नहीं, ये लिखा हुआ है कैन वी से दैट इफ़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n डिजिट। कोई ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और वो n डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, कितने डिजिट का? n डिजिट। n डिजिट मीन्स n में n इज अ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n डिजिट का वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी? देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी n/2 डिजिट इफ n इज इवन। उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट होंगी अगर वहाँ पर n जो है वो इवन है। n मीन्स जो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n डिजिट मीन्स इवन डिजिट होंगी, मीन्स 2 होंगी, 4 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मीन्स इवन डिजिट जितनी जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, अगर वो डिजिट होती हैं उसमें, तो वहाँ पर जो आपकी कंडीशन लगेगी इस नंबर ऑफ डिजिट निकालने में उसके स्क्वायर रूट में, तो वो होगी n/2। ठीक है, और अगर वो डिजिट इवन ना हो करके ऑड होती हैं तो वहाँ पर जो कंडीशन लगेगी स्टूडेंट वो लगेगी n+1/2। ठीक है ना, समझ में आ गया? कैसे? एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। टेबल में आपको दिख रहा होगा 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 100 में कितने डिजिट है? 3 डिजिट। 3 ऑड है या इवन है? ऑड है। तो आप विदाउट, आपको नहीं मालूम कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी, आप उसको बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है ना, उस टाइम के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, बट आपको यहाँ पर जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उसमें वैल्यू रखनी है, क्योंकि यहाँ पर n कितना है? 3 है। 100 में कितने डिजिट है? 3। तो आपको ऑड के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने? n+1/2। तो नंबर ऑफ डिजिट ऑड के लिए जब आप फाइंड कर रहे हो तो n+1/2, दैट मीन्स n था 3 + 1/2 कितना हो गया? 4/2। और 4/2 दैट मीन्स ने उसको कट कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया 4 को, तो आ गया 2। तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी? 2। और आपको सामने दिख रहा होगा कि 100 के स्क्वायर रूट में 2 ही डिजिट होती है, दैट मीन्स 10 उसका स्क्वायर रूट होता है।
अब आते हैं स्टूडेंट 1024, देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है टेबल में 1024 स्टूडेंट कितने डिजिट हैं बताइए मुझे? 4 डिजिट हैं। 4 इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर? इट्स इवन ना। इवन नंबर में आपको कंडीशन मैंने क्या बताई? n/2। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट हो, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो नंबर ऑफ डिजिट उसके स्क्वायर रूट में फाइंड करने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है n/2। तो n/2 दैट मीन्स 4/2 कितने डिजिट हो गई? ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको बस देखना है कि जो नंबर आपको गिवन है जिसके स्क्वायर रूट में आपको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है, उसमें आपको उसके डिजिट का काउंट देखना है। काउंट आप देखोगे अगर इवन है तो वहाँ पर n/2 नंबर ऑफ डिजिट उसके स्क्वायर रूट में आ जाएंगी, और अगर उसका काउंट, उस नंबर का काउंट ऑड है तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में वो आएंगे n+1/2। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट कि हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय द डिवीज़न मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आता है बट सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करो या फिर डिवीज़न से, वहाँ पर तो स्क्वायर रूट आपसे पूछेगा, स्क्वायर रूट मस्ट है, स्क्वायर रूट पूछेगा वो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फाइंड करो या फिर डिवीज़न। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो वहाँ पर लिखा होगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर वो प्रोसीजर आपने एक्सचेंज कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह डिवीज़न कर दिया, डिवीज़न की जगह प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, भले आपका स्क्वायर रूट आपका आंसर सही आ रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डिवीज़न मेथड सीखना है, तो सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्क्रीन पे देखिएगा और मेरे वॉइस को सुनिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और कुछ गिवन स्टेप के थ्रू। पहले मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा, फिर आप डायरेक्टली उसको, स्टेप आपको लिखने नहीं है, इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे स्टेप हैं। तो 529 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस। इफ द नंबर ऑफ डिजिट in it is odd, then the leftmost single digit too will have a bar। स्टूडेंट देखिए क्या कहा इन्होंने, अगर कोई नंबर आपको दिया है तो सबसे पहले आप उस नंबर में फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट से आप बार लगाना स्टार्ट करोगे, और 2 नंबर को कवर करोगे एक बार में। कितने नंबर को कवर करोगे? 2 नंबर्स को। और अगर वो नंबर ऑड डिजिट का है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट ऑड है, तो जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होगा, लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा, उसमें सिंगल बार आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी जैसे 529 ये एक ऑड डिजिट नंबर है, मीन्स एक नंबर ऑफ डिजिट जो इसमें है वो 3 है, और 3 क्या होता है? ऑड होता है। दैट्स वाई इसमें 5 में देखिए सिंगल बार आ रहा है, और जो आपको बार लगाना है वो लगाना है वंस प्लेस से 2 नंबर को कवर करके लगाना है। दैट मीन्स एक बार पे 2 नंबर आएंगे। अगर यहाँ पर 5 डिजिट होती तो पहले 2 नंबर पे 1 बार पूरा कंप्लीट हुआ, फिर 3rd एंड 4th नंबर पे पूरा 1 बार कंप्लीट हुआ, उसके बाद लास्ट वाला जो नंबर होगा, जो 5th नंबर होगा, उस पर 5th डिजिट वाला नंबर होगा, उसमें सिंगल बार, जैसे कि यहाँ पर भी सिंगल बार लगा हुआ है 5 पे, ठीक है। समझ में आ गया बार लगाना कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसीजर है बार का, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप अच्छा सीख लिया डिवीज़न मेथड को तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और आज नहीं सीख पाए तो फिर आपको कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आप फेस करते रहोगे, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टेप वाइज स्टेप सुनते चलिए, ईजियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 529 को आपने लिख लिया बार लगा करके। अब आपको देखिए क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन। तो पहले तो आपको ये जो बना हुआ है इसमें आपने देखा है कैसे बना हुआ है, इस टाइप में आपको
नंबर को लिख करके और फिर ये लाइंस खींच लेनी है, जैसे इसमें खींची हुई है। देखा है आपने, ये साइड मैंने आपको जहाँ पर पॉइंटर रख रहा हूँ, आप देखो कैसे लाइन खींची हुई है। पहले उस नंबर को रखा, फिर ऊपर लाइन खींची, फिर उसके वर्टिकल में लाइन खींची और फिर नीचे थोड़ा सा स्पेस दे करके लाइन खींची। स्पेस दे करके आपको लगभग 529 है, उसके नीचे आपको 2 लाइन का स्पेस दे देना है, फिर एक लाइन खींच देनी है। तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको लेफ्ट वाला बार आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो किसी नंबर का स्क्वायर आपको लेना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है जो कि 5 से स्टूडेंट लेस हो या फिर इक्वल भी हो सकता है। लेस हो या फिर क्या हो, इक्वल, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप डिवीज़न में क्या करते हो, यही तो करते हो, या तो लेस हो या फिर क्या हो, ज़्यादा हो। बट यहाँ डिवीज़न में आप उसकी टेबल पढ़ते हो, टेबल को आप लिखते हो। यहाँ पर टेबल नहीं है, आपको क्या लिखना है, किसी नंबर का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर। तो आपने लिखा, देखा कि 1 1 जा 1 बहुत कम हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स 2 2 जा 4। तो आपने 2 का स्क्वायर ले लिया। देखिए लिखने का तरीका आप देख लो। सबसे पहले एक 2 ऊपर लिखोगे, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर लिखा हुआ है 2, वो क्वेश्चन पार्ट है, वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। और जो एक 2 आपने कहाँ लिख दिया, 529 के जस्ट थोड़ा सा बगल में, ठीक है, समझ में आ गया। और जो उसका रिजल्ट आया स्क्वायर का, वो आपने 5 के बेलो लिख दिया, जैसे आप डिवीज़न में करते हो, ठीक है। डिवीज़न मेथड उसका नाम है, तो आप डिवीज़न की तरीके ही थोड़ा बहुत रूल चलाओगे और तुरंत आप इसको 5 और 4 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट कितना आ गया, 1। समझ में आ गया, इतना प्रोसीजर सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या आया, 1। अब 1, अब ऊपर वाला पेयर आप तुरंत उसको कॉपी कर लो नीचे और आप लिख लो 129। लिख लिया आपने, ऊपर वाले पेयर को तुरंत कॉपी कर लिया और लिख लिया कितना, 129। तो देखो 129 यहाँ लिख लिया है कि नहीं। तो ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर सो द न्यू डिविडेंड इज 129। आपको जो राइट में अब जो बार बचा हुआ है, उसके रिमेनिंग नंबर को आपको रिमाइंडर के जस्ट, रिमाइंडर कितना आया था, 1 के जस्ट बगल में लिख लेना है। और ये अब आपका किसका वर्क करेगा, डिविडेंड का वर्क करेगा। मीन्स अब आप 129 को टारगेट करके आप इसको डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट टारगेट आपने कर लिया, लेकिन अब किससे डिवाइड करेंगे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट अब आपको करना क्या है कि आपने जो 2 2 जा 4 करा था ना, वो 2 2 जा 4 यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, नीचे साइड। तो डबल द क्वेश्चन एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन इट्स राइट, ठीक है। तो आपने जो लाइन खींची थी स्टूडेंट सेकंड वाली, ये वाली लाइन, उसके नीचे 2 2 जा आपको क्या लिख लेना है, 2 का क्योंकि आपने स्क्वायर करा था, तो वो 4 उसके नीचे भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है। देखो आप स्टेप ये देखो, जहाँ मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है, लिखा है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर जिस नंबर का भी आप स्क्वायर कर रहे हो, 2 का आपने स्क्वायर करा, तो जो रिजल्ट आया वो एक तो यहाँ पर लिखा जाएगा उस बार के नीचे, उस नंबर के नीचे, और सब्ट्रैक्ट करोगे, और एक उसका स्क्वायर आपको यहाँ पर भी लिखना है। अब 4, लेकिन ये 4 तो पहले का रिजल्ट है, पहले का स्क्वायर है, अब उसके साथ भी तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो एक नंबर आपको साथ में लेना है, और वो भी होना चाहिए क्या स्टूडेंट, सेम नंबर होना चाहिए। वो ही नंबर क्वोशिएंट पे जाएगा और वो ही नंबर 4 के जस्ट बगल में भी जाएगा। तो आपको स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वो सिंगल नंबर का स्क्वायर ही करना है, आपको उस नंबर को, सेम नंबर को पूरा नंबर दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, गेस अ लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक। अब 4 के बगल में आपने ब्लैंक बना दिया, क्या बना दिया, ब्लैंक। तो देखो आपने 4 के बगल में आपको ब्लैंक बना देना है। आप बनाओगे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो बनाना छूट जाएगा, लेकिन अभी आप बनाओगे ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसके बगल में मुझे कुछ लिख करके इस दोनों डिजिट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर का मल्टीप्लाई करना है।
तो ब्लैंक विच विल ऑल्सो बिकम द न्यू डिजिट इन द क्वोशिएंट। जो नंबर आप ब्लैंक स्पेस में लिखोगे वही नंबर जा करके क्वोशिएंट में भी लग जाएगा। जैसे अभी आपने 2 2 ज़ा 4 करा था तो 2 कहाँ चला गया था क्वोशिएंट में, और एक 2 इधर आ गया था, 2 2 ज़ा 4 एक वहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने के लिए चला गया था, और एक 4 यहाँ आ गया। 4 के बगल में आपने तुमने ब्लैंक लगा दिया। अब आपको एक ऐसा नंबर वो ब्लैंक में लिखना है जो कि वहाँ पर तो रहेगा ही, और वो नंबर वहाँ पर भी चला जाएगा। कहाँ पर? क्वोशिएंट मीन्स 2 के बगल में। ठीक है ना, समझ में आ गया स्टूडेंट? क्वोशिएंट कहाँ है? सबसे ऊपर जहाँ पर 2 लिखा हुआ है इस जगह। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको वो ऐसा नंबर लिखना है, सुनो ही मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको वहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है, और सच दैट मीन्स सच दैट व्हेन द न्यू डिवीजर इज मल्टीप्लाइड टू द न्यू क्वोशिएंट द प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू डिविडेंड। समझ में आ गया होगा? ये लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो जो ब्लैंक वाला नंबर है, ब्लैंक स्पेस में जो आप लिखोगे वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्वोशिएंट में भी लिख रहे हो, उस क्वोशिएंट को अगर आप उस दोनों नंबर में, दोनों डिजिट में 4 अगर आपने लिखा, उसके बगल में जो नंबर लिख रहे हो वो दोनों डिजिट में अगर आप मल्टीप्लाई करो तो या तो वो डिविडेंड से लेस आए। डिविडेंड क्या है? 129। डिविडेंड से लेस आए और या फिर डिविडेंड के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट बताओ मुझे क्या लिखेंगे? 42 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 में अगर ब्लैंक में लिखोगे तो क्वोशिएंट के बगल में भी लिखना पड़ेगा, और वही क्वोशिएंट वाला उस दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 84 आया। 129 छोटा तो है लेकिन शायद और भी बढ़ सकता है, तो 4 और 3 लिख लेते हैं। तो 43 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 129। ओ ये तो इक्वल हो गया, दैट मीन्स यहाँ तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। अब 129 आपने वहाँ पर लिख दिया, और 3 को उस ब्लैंक में और 3 को एक क्वोशिएंट में भी लिख दिया। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 6 के बगल में देखिए 3 को वहाँ ब्लैंक में लिखा और 3 को ऊपर भी लिख दिया, और 129 को जहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था वहाँ पर मैंने डिविडेंड के नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आंसर आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका डिवीजन सॉल्व हो जाता है ना, तो जो क्वोशिएंट होता है वही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वोशिएंट स्टूडेंट कितना है? 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू कितना हो गया? 23। आई होप कि सबको क्लियर हो गया, बट एक सेकंड चांस देता हूँ, और सेकंड चांस में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। उस नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर लेते हैं, नाउ कंसीडर 4096, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाय द डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमको ऐसे लिखना है जैसे स्क्वायर रूट आप फाइंड करने के लिए लिखते हो। तो अब मैंने रूट के अंदर 4096 को लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे? पहला स्टेप बोलो, क्या बनाएंगे? यस, बार। और कहाँ से बनाएंगे? वंस प्लेस से। और कितने नंबर कवर करेंगे एक बार में? 2 नंबर। तो यहाँ पर 96 भी कवर हो जाएगा और 40 भी कवर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो 96 1 बार में कवर हो गया, और 40 अगले बार में, नेक्स्ट बार में कवर हो गया। अब क्या करेंगे? बिल्कुल उस नंबर को लिखेंगे और वैसी ही लाइन ड्रॉ करेंगे जैसी इसमें ड्रॉ की जाती है। ठीक है, तो आप एक ऊपर उस नंबर के लाइन और एक वर्टिकल और 2 लाइन छोड़ करके एक और लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है बताइए? अब आपको करना है कि आपको 40 के किसको? 40 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 40 को, क्योंकि पहला जो आपका बार है, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम क्या था? उस टाइम सिचुएशन अलग थी। उस टाइम 5 एक सिंगल बार में था, तो आप 5 को सिंगल सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको एक एक बार सॉल्व करना है, दैट मीन्स 40 पे पूरा बार लगा हुआ तो आप पूरे 40 को सॉल्व करोगे। तो अब मुझे बताओ कि 40 को सॉल्व करने के लिए कौन से नंबर का स्क्वायर आप यूज़ करोगे? 40 तो एग्जैक्ट किसी से डिवाइड होता नहीं है, या तो इससे कम हो, कोई ऐसा स्क्वायर आप फाइंड करो जो इससे कम हो या फिर इसके इक्वल हो। इक्वल मेरे ख्याल से नहीं होगा, कम हो सकता है। 5 5 ज़ा 25, बहुत कम हो गया। 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पर 6 और 7 के बीच में, दैट मीन 7 ज़्यादा हो गया, 7 रिजेक्ट, और 6 क्या हो गया? कम हो गया, और नियर बाई भी है। तो यहाँ पर 6 वहाँ पर रखोगे उस नंबर के बगल में,
और 6 एक क्वोशिएंट पे भी आप रखोगे। तो आपने रख दिया, देखिए 6 6 36 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, जो कि आप डिवीजन में करते हो। तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना आया रिजल्ट, 4, रिमाइंडर आया 4। अब नेक्स्ट पेयर को आप नीचे कॉपी कर लोगे, जो कि आप डिविडेंड का वर्क करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4496। और मैंने आपको बोला था कि आप उसके जो सम को, जो भी नंबर होगा, जो भी आप स्क्वायर ले रहे हो जिसका, उसके सम का, उसके डबल को आप कहाँ लिखोगे, नीचे। तो आपने डबल को नीचे लिखना है 6 2 12 या फिर 6 6 12, उसके डबल को आपको नीचे लिखना है, उसके सम को नीचे लिखना है, स्क्वायर को नहीं। जो भी आपने स्क्वायर स्टार्टिंग में लिया था उसके स्क्वायर को नहीं, उसके डबल को लिखना है। तो यहाँ पर आपको 12 स्टेप 4 के बगल में देखिए, स्टेप 4 के बगल में आपको डबल उसका नंबर लेना है और 12 आपने लिख लिया। उसके बाद एक ब्लैंक लगा देना है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक 1 डिजिट नंबर लेना है, 1 डिजिट ही नंबर लेना है। और 1 डिजिट जो उस ब्लैंक में लोगे वही कहाँ पर लोगे आप, क्वोशिएंट के बगल में। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि 1 2 4 है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 1 2, बहुत कम है। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3, थोड़ा सा और कम है। 4 से करते हैं, 4 4 16, 6 1 4 2 8 9 4 1 4, ये तो चला गया। दैट मीन्स 4 इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा और 4 ही कोएफिशिएंट में आ जाएगा। तो 1 2 4 4 496, तो इसको पूरा डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वोशिएंट कितना आया, 64। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। सबको क्लियर, समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। एक और टॉपिक है एस्टिमेटिंग द नंबर, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग द नंबर में 1 मिनट, ये देखिए एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल, किसी डेसिमल का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करते हो, ये भी देख लेते हैं। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आज क्लियर हो जाएगी और आप पूरी एक्सरसाइज आज करोगे बैठ करके, ठीक है ना। घर पे आपको आज पूरा जो है एक्सरसाइज को 6.5 को कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट। 6.4 है ना, 6.4 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके ट्राइदीज भी करने हैं। थोड़ा ज़्यादा वर्क करो और अच्छे से बहुत मेहनत करो। ये ट्राइदीज भी करने हैं, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं। कम से कम 6 to 7 आवर अब स्टडी करो आप, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, तो रूट 17.64। स्टूडेंट मुझे बताओ कि ये स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, दैट मीन्स ये पहले स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अगर किसी डेसिमल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें रिजल्ट में जो डेसिमल पोजीशन होती है वो कैसे डिफ्लेक्ट होती है, कि अगर वहाँ पर जो डेसिमल लगा हुआ है वो 1 नंबर के पहले लगा हुआ है, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 नंबर के पहले वाले डेसिमल नंबर से, तो उसके रिजल्ट में जो आएगा वो रिजल्ट 2 नंबर के पहले वहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। 1 प्लेस से 2 नंबर के पहले डेसिमल पुट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट है यहाँ पर 17.64। तो आपको अगर 17 पहले, तो आप 1764 का या तो डिवीजन मेथड से निकाल लो स्क्वायर रूट, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में आई थिंक आप परफेक्ट हो गए हो। तो आप इसको डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो। जो आंसर आएगा स्टूडेंट, जो भी आंसर आएगा उसमें आप पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के पहले लगा हुआ है, 4 और 6 के पहले लगा हुआ, दैट मीन्स रिजल्ट में जो डेसिमल लगा होगा वो 1 नंबर के पहले लगा होगा कि नहीं। तो वो आप एस्टिमेटिंग के अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर का स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपको उसके डेसिमल पोजीशन देख करके आपको उसके रिजल्ट में कहाँ पर डेसिमल लगेगा वो आपको एज्यूम कर लेना है, वहाँ पर आप उसके डेसिमल को पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये रही आपकी पूरी एक्सरसाइज।
तो आपको ट्राई दिस, मैं आपको ट्राई दिस का स्क्रीनशॉट रफ भेज दूंगा और रफ नोटबुक में ट्राई दिस करने और फेयर नोटबुक में आपको ये पूरी एक्सरसाइज 6.4 करनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।